हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और ये मेरा इंग्लिश का दूसरा वीडियो है। तो पिछले यानी कल के वीडियो में हमने देखा कि हम कोई काम अगर रोज़ करते हैं या फिर हम कोई काम हमेशा करते हैं, इन टाइप के सेंटेंसेस को किस प्रकार इंग्लिश में बोलना है। या फिर मराठी में अगर आपको समझाना हो तो कोणतेही काम आम्ही दररोज करतो किंवा कोणतेही काम आम्ही नेहमी करतो। तो इन टाइप के सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है, ये कल हमने सीखा था। तो आज हम यही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और अब डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, कि कोई काम हम जो हर रोज़ करते हैं तो उसकी जगह क्या होगा, कोई काम जो हम हर रोज़ करते थे या फिर कोई काम हम हमेशा करते थे पर अब नहीं करते। और मराठी में कोणतेही काम आपण रोज किंवा नेहमी करत होतो पण आता करत नाही। तो आज हम सीखेंगे कि जो पहले काम हम करते थे पर अब नहीं करते, तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आज ज़्यादातर फोकस इन्हीं सेंटेंसेस पे दूंगी कि कोई काम हम पहले करते थे पर अब नहीं करते, या हमेशा करते थे पर अब नहीं करते। कोणतेही काम आपण रोज किंवा नेहमी करत होतो पण आता करत नाही। तो इन टाइप के सेंटेंसेस को हम आज सीखेंगे कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ओके, तो मैंने इस प्रकार सेंटेंसेस बनाए हैं कि मैंने एग्जाम्पल्स कल वाले ही उठाए हैं ताकि आपको इजी पड़े कि कल क्या सीखा और आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आपको अंतर पता चलेगा। तो आपके लिए इजी होगा समझना भी और बोलना भी। और स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप जितना हो सके उतना जो मैं सिखा रही हूँ वो बोलें। अगर आप गलत भी बोलते हो तो भी चलेगा, आप वीडियो देखिए। आप आजकल एआई आया है, आप चैट जीपीटी का यूज़ करिए, आप उसमें डाल के सीखिए। मेरा वीडियो देखिए, और भी वीडियोस हैं उनको देखिए। लेकिन लिखने की बजाय अगर आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ही आपके इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी आएगी और आप करेक्टनेस होगी। आप शुरुआत में गलत बोलोगे चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप गलतियां करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगोगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इंग्लिश बोलते हो, किस तरह जो मैं सिखा रही हूँ उसको धारण करते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम किस टाइप के सेंटेंसेस को सीखेंगे, कोई काम हम हर रोज़ करते थे या फिर कोई काम हम हमेशा करते थे पर अब नहीं करते। कोणतेही काम आपण रोज किंवा नेहमी करत होतो पण आता करत नाही। तो फर्स्ट पर्सन, जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप पहला वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आप सीरियल वाइज वीडियो देखते जाइए, तभी आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई, मैं मी को आई बोलते हैं, हम आमी को वी बोलते हैं, ये हमने देखा। सेकंड पर्सन में यू आता है, तुम लोग के लिए यू ऑल आता है। थर्ड पर्सन के लिए अगर वो लड़की है तो शी आता है, वो लड़का है तो ही आता है, एक से ज़्यादा हैं तो दे आता है। और किसी का नाम भी हम लेके सेंटेंसेस बोल सकते हैं। और ये सारे वर्ब्स यानी क्रियाएं यानी कि एक्शंस हमने कल एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ किए थे, तो मैं यही एग्जाम्पल्स आज भी लूँगी। हालांकि मैं आपको एक होमवर्क दूंगी जिसमें मैं अलग वर्ब्स दूंगी, और आपने क्या करना है, उन वर्ब्स को जो कल के वीडियो में मैंने सिखाया और जो आज के वीडियो में सिखाने वाली हूँ, आपको उन वर्ब्स को यूज़ करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं और
जिस जैसे मैंने सिखाया है उसी टाइप से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको इंग्लिश में बोलना है, लिखना नहीं है, आपको बोलना है। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में पहले बनाओगे, तो वो वर्ड्स ये हैं जो मैं वीडियो की एंड में आपको बताऊंगी। मैंने इनका मीनिंग भी लिखा है, बस आपको खाली जो हमने कल सीखा और जो आज सीखा है उन वैसे टाइप के सेंटेंसेस को ये वर्ब्स यूज़ करके बनाना है और इंग्लिश में उसे बोलना है, लिखना नहीं है। और गलतियाँ करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक दिन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फिर भी मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं रिवाइज़ करवाऊँ आप लोगों को, इसलिए मैंने कल वाले सेंटेंसेस कोई भी डिस्टर्ब नहीं किए, मैंने उनको येलो में ही रखा है और ब्लू में जो है वो आज नया टॉपिक है। ठीक है, तो कल वाले सेंटेंसेस में हमने देखा कि कोई काम जो हम हमेशा करते हैं और उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, और आज के टॉपिक में हम वही एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि हम कोई काम हमेशा करते थे या रोज़ करते थे पर अब नहीं करते, तो वो कैसे बोलेंगे आज वो हम सीखेंगे। तो मैं पढ़ाई करता हूँ, मी अभ्यास करतो, ये हमने कल सीखा कि कैसे हम इसको आई स्टडी के रूप में बोलेंगे। अगर आप अपने बारे में बता रहे हो फर्स्ट पर्सन में, मतलब आप अपने बारे में बात कर रहे हो, आप किसी को मैं करके या आप अपने बारे में बता रहे हो कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं अभ्यास करता मी अभ्यास करतो, तो आप इंग्लिश में उसे बोलोगे आई स्टडी। अब अगर मैं पढ़ाई करता था, अगर आप पहले पढ़ाई करते थे पर अब नहीं करते हैं, तो आप किसी को बता रहे हो कि मैं पढ़ाई करता था। मी और मराठी में बोलोगे मी अभ्यास करत होतो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई यूज टू स्टडी। तो आप अगर आप मैं पढ़ाई करता हूँ ऐसे बोलोगे तो आई स्टडी बोलोगे, जो हमने कल के वीडियो में सीखा। और अगर आप बोलोगे मैं पढ़ाई करता था पर अब नहीं करता हूँ, तो आप बोलोगे, खाली आपको यूज टू लगाना है, बाकी स्टडी वर्ब सेम ही रहेगा। हर जगह सिर्फ आपको आई के बाद यूज टू लगाना है और वर्ब लिखना है। पढ़ाई करता था के लिए यूज टू स्टडी। तो ये आज का टॉपिक बहुत इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूज टू लगाना है और बाकी जो आपने कल सीखा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सिर्फ आई स्टडी अगर है तो आई स्टडी के बीच में आई यूज टू लगाना है। ओके, तो हूँ और था में ये डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर वो लड़की है तो वो अगर कोई काम हमेशा करती है तो वो अपने बारे में बता रही है कि मैं पढ़ाई करती हूँ। मराठी में बोलेगी मी अभ्यास करते और इंग्लिश में उसे बोलेगी आई स्टडी। अब मैं पढ़ती थी, मी अभ्यास करते होते, पण आता करत नहीं, तो उसको मराठी में कैसे बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई यूज टू स्टडी। तो ये देखिए आई स्टडी वैसे का वैसे ही है, पर बीच में सिर्फ हमने यूज टू लगा दिया है। तो सिर्फ आपको ये यूज टू का प्रयोग करके बोलना है कि मैं पढ़ती थी, या मैं पहले पढ़ती थी, या अब नहीं पढ़ती। अब नहीं पढ़ती पे आपको ध्यान नहीं देना है, वो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगी कैसे बोलना है। बस मैं पढ़ती थी, मैं अभ्यास करते होते, तो आपको खाली इतना बोलना है आई यूज टू स्टडी इन इंग्लिश। ओके, हम अगर एक से ज़्यादा हैं, अगर आपके साथ कोई और भी व्यक्ति है और आप दोनों के बारे में बता रहे हो एक साथ, तो आप बोलोगे हम पढ़ते थे, हम पढ़ाई करते थे। और मराठी में बोलेंगे आम्ही अभ्यास करतोत, मतलब पहले करते थे पर अब नहीं करते, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में वी यूज टू स्टडी।
मैं कल के वीडियो वाले सेंटेंसेस फिर से रिपीट नहीं करूँगी। आप कल के वीडियोस फिर से अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो फिर से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आज के वीडियोस, आज का टॉपिक पे ही सेंटेंसेस बताऊंगी। मैं खाना बनाता था, मी स्वयंपाक करतो, यानी मैं पहले खाना बनाता था पर अब नहीं बनाता हूँ, तो आई यूज टू कुक। मैं खाना बनाती थी, मी स्वयंपाक करते, आई यूज टू कुक। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको यूज टू लगाना है। हम खाना बनाते थे, आम्ही स्वयंपाक करतोत, वी यूज टू कुक। अब सेकेंड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि सेकेंड पर्सन मतलब क्या होता है कि आप हो और आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाले व्यक्ति से, और सामने वाले व्यक्ति को आप कुछ कह रहे हो कि तुम पढ़ाई करते थे, तू अभ्यास करतो होतास, पर अब क्यों नहीं करता है, तो तू अभ्यास करतो होतास, तो यू यूज टू स्टडी। सिर्फ आपको यूज टू लगाना है, तो यूज स्टडी हो जाएगा वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए, और यूज टू लगा के आप खाली ये पूरा सेंटेंस बोल सकते हो, तुम पढ़ाई करते थे, यू यूज टू स्टडी। ओके, तुम पढ़ाई करती थी पर अब नहीं करती, तू अभ्यास करते होतीस, यू यूज टू स्टडी। कोई डिफरेंस नहीं है, ना लड़का में ना लड़की में, सेम आपको बोलना है। तो ये कितना इजी है, देखा ना आपने, सिर्फ आपको यूज टू लगाना है। ओके, अगर कोई काम आप पहले करते थे और अब नहीं करते, तो आपको सिर्फ यूज टू लगाना है और यूज टू बोल के वो कंप्लीट करना है सेंटेंस। ओके, तुम लोग पढ़ाई करते थे। अब एक से ज़्यादा, अगर आपके सामने एक से ज़्यादा लोग खड़े हैं तो आप उनको कह रहे हो तुम लोग पढ़ाई करते थे, मराठी में कह रहे हो तुम्ही सर्व अभ्यास करत होता, यू ऑल यूज टू स्टडी। सी, यू ऑल यूज टू स्टडी, यूज टू लगाए खाली। और पहले कल के वीडियो में हमने देखा कि कोई काम हम हमेशा करते हैं या कोई काम हम हमें रोज़ करते हैं, तो आप सेंटेंस कैसे बोलोगे, तुम लोग पढ़ाई करते हो, मतलब सामने वाले को बोलोगे तुम लोग पढ़ाई करते हो, तो आप बोलोगे इंग्लिश में यू ऑल स्टडी। लेकिन तुम लोग पढ़ाई करते थे पर अब नहीं करते, तो आप बोलोगे इंग्लिश में यू ऑल यूज टू स्टडी। मतलब आपको खाली यू ऑल स्टडी में यूज टू लगाना है बीच में। यू, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, यू ऑल यूज टू स्टडी। तुम खाना बनाते थे, तू स्वयंपाक करतोस, किंवा तू आधीच स्वयंपाक करतोय, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यू यूज टू कुक। तुम खाना बनाती थी, तू स्वयंपाक करतेस, तू आधीच स्वयंपाक करतेस, यू यूज टू कुक। कोई डिफरेंस नहीं है। तुम लोग खाना बनाते थे, अगर एक से ज़्यादा है तो आप बोलोगे तुम लोग खाना बनाते थे, तुम्ही सर्व स्वयंपाक करत होता, पर अब क्यों नहीं करते हो, आप आगे यही पूछोगे। लेकिन ये सेंटेंस को बोलने के लिए आपको इंग्लिश में ऐसे बोलना होगा, यू ऑल यूज टू कुक। ओके, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड पर्सन मतलब आप हो, सामने वाला व्यक्ति है, और आप किसी तीसरे व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हो, उनके बारे में बता रहे हो, तो कैसे बोलोगे, वो खाना बनाती थी। आप सामने वाले को कह रहे हो कि कोई एक लड़की है जो वहाँ हो भी सकती खड़ी या नहीं भी हो सकती है, और आप उसके बारे में सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हो वो खाना बनाती थी और मराठी में ती स्वयंपाक करते होती, तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे, शी यूज टू कुक। यूज टू बस लगाना है आपको। ओके, हाँ, लेकिन
मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन में अगर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, वो खाना बनाती है, ती स्वयंपाक करते, यानी वो हमेशा खाना बनाती है, वो रोज़ खाना बनाती है। तो अगर वो एक व्यक्ति है थर्ड पर्सन की कैटेगरी में, तो आपको, क्योंकि वो लड़की है तो शी लगाना है और वर्ब में एस लगाना है, शी कुक्स। अगर वो लड़का है तो आपको ही लगाना है और वर्ब में एस लगाना है, ही कुक्स। लेकिन वो खाना बनाती थी के लिए आप सिर्फ इतना ही बोलोगे इंग्लिश में, शी यूज्ड टू कुक। यहाँ कोई एस नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ वर्तमान काल के लिए आप वर्ब में एस लगाओगे। ये मैं कल विस्तार से आपको समझा चुकी हूँ, ओके। मैंने आज फिर से रिवाइज करवा दिया। आप अगर आपको डीपली समझना है तो आप फिर से कल का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अगले सेंटेंस पे। वो पढ़ाई करती थी अभ्यास करते होती, तो आपको बोलना है शी यूज्ड टू स्टडी। वो पढ़ाई करता था तो अभ्यास करतो हो, तो आपको सिर्फ बोलना है ही यूज्ड टू स्टडी। तो यहाँ पे देखिए ही स्टडीज है, पर यहाँ पे आपको कोई एस नहीं लगाना है, हर जगह आपको सिर्फ यूज्ड टू लगाना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ही यूज्ड टू स्टडी। अगर आप किसी का नाम ले रहे हो, थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हो, थर्ड पर्सन यानी कोई तीसरा व्यक्ति जो वहाँ हो भी सकता है खड़ा या नहीं भी हो सकता है, तो आप उसके बारे में नाम लेके बता रहे हो, तो आप बोलोगे पूजा खाना बनाती थी, पूजा स्वयंपाक करते होती, पूजा यूज्ड टू कुक। देखिए यहाँ पे भी यूज्ड टू लग गया, क्योंकि थी यानी करती थी पर अब नहीं करती है, तो इसलिए पूजा यूज्ड टू कुक। समीर पढ़ाई करता था, समीर अभ्यास करतो हो, तो समीर यूज्ड टू स्टडी। आप किसी जानवर के या पक्षी के बारे में बात कर रहे हो, तो आपका जो कुत्ता है, आप बोल रहे हो कि मोती खाता था पर अब नहीं खाता, अब वो बीमार है कुछ दिनों से, तो आप बोल रहे हो मोती पहले तो खाता था पर अब नहीं खाता। तो मराठी में कैसे बोलोगे, मोती खातो हो, तो इंग्लिश में उस सेंटेंस को ऐसे बोलना है, मोती यूज्ड टू ईट, मोती यूज्ड टू ईट, ओके। कैटी खाती थी, अगर आपकी बिल्ली है उसका नाम कैटी है, तो आप बोलोगे कैटी खाती थी पर अब नहीं खाती, कैटी खाते होती, कैटी यूज्ड टू ईट। कैटी भागती थी, कैटी धावत होते, पर आता धावत नहीं, तो आप उसको कैसे बोलोगे, कैटी यूज्ड टू रन, इंग्लिश में। और अगर थर्ड पर्सन की कैटेगरी में एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो उसमें एस नहीं लगेगा। तो ये खाली इसके लिए लागू है जिसमें कोई काम हम हमेशा करते हैं या कोई काम हम हर रोज़ करते हैं, तो उसमें बहुवचन में अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हो तो उसमें एस नहीं लगेगा। ये कल के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, लेकिन आज के वीडियो में एस तो लगाने ही नहीं है कहीं पे, सिर्फ आपको यूज्ड टू ही लगाना है। तो क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, कोई काम जो हम हमेशा करते थे या हर रोज़ करते थे पर अब नहीं करते, तो सिर्फ आपको उस टाइप के सेंटेंसेस को, देखिए आपको ना टाइप ऑफ सेंटेंसेस पहचानने हैं। तो इस सेंटेंस से आपको नहीं लगता कि आप कहना चाहते हो वो लोग पढ़ाई करते थे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मैं इसे करेक्ट कर दूंगी, वो लोग पढ़ाई करते थे, तो मराठी में कैसे बोलोगे, त्यांनी अभ्यास केले होते पण आता नहीं, दे यूज्ड टू स्टडी, ओके। वो लोग खाना बनाते थे, त्यांनी स्वयंपाक केले होते पण आता नहीं, दे यूज्ड टू कुक।
पूजा और प्रिया पढ़ाई करती थी. पूजा आणि प्रिया अभ्यास करत होत्या. पूजा एंड प्रिया used to study. सॉरी, यहाँ पे डी आएगा. ओके, सो आप समझ गए हो. तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये छोटे छोटे एरर्स होते हैं, मैं भी इंसान हूँ. ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है वो पढ़ाई करती थी. त्यांनी अभ्यास करत होते. दे यूज्ड टू स्टडी. समीर और पूजा खाना बनाते थे. समीर आणि पूजा स्वयंपाक करत होते. समीर एंड पूजा यूज्ड टू कुक. मतलब इन शॉर्ट आपको सिर्फ यूज्ड टू, कल के वीडियो में जो मैंने सिखाया उसमें जो सेंटेंसेस इंग्लिश में बोले गए हैं वो वही सेंटेंसेस रहेंगे. सिर्फ और सिर्फ आपको बीच में यूज्ड टू लगाना है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो समीर एंड पूजा कुक. अगर आप कोई काम करते हैं, रोज़ करते हैं, हमेशा करते हैं, तो आप बोलोगे समीर और पूजा खाना बनाते हैं. तो आप बोलोगे इंग्लिश में समीर एंड पूजा कुक. अब उसको आप पास्ट में ले जाओगे, समीर और पूजा खाना बनाते थे. अगर है की जगह सिर्फ आप थे कर दोगे तो उसमें वही सेंटेंस जो इंग्लिश में बोलोगे समीर एंड पूजा कुक में आपको खाली वर्ब के पहले यूज टू लगाना है. ध्यान रखिए, वर्ब के पहले. कुक क्रिया है, वर्ब है, और खाना बनाने का काम है. ओके, कुक इंग्लिश में खाना बनाने का काम है, तो आप उसके पहले सिर्फ यूज टू लगाना है. ओके, वो खाना बनाते थे. त्यांनी नेहमी स्वयंपाक केले होते. दे यूज टू कुक. क्योंकि वो एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप दे यूज़ करोगे, दे बोलोगे. ओके, कुत्ते भागते थे. कुत्ते दौड़ते थे. कुत्ते धावत होते. डॉग्स यूज टू रन. बिल्लियाँ सोती थीं. मांजरे झोपत होते. कैट्स यूज टू स्लीप. तो देखा आपने कितना सिंपल है. सिर्फ आपको कल का वीडियो ध्यान से सुनना है और आज के वीडियो में कल के जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उनमें सेम सेंटेंसेस रखने हैं. बस उसका वो प्रेजेंट का पास्ट बन गया है और वर्ब के पहले आपका जो वर्ब है स्लीप, जैसे स्लीप है तो उसके पहले आपको सिर्फ यूज टू लगाना है. कितना इजी है. आज का जो वीडियो है वो एकदम सिंपल था. तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा. अगर आपकी कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और जितना हो सकेगा मैं उनके जवाब दूंगी. और ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ये वाला डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने कुछ वर्ब्स दिए हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं. जैसे ब्रिंग है, ब्रिंग इंग्लिश में ब्रिंग बोलते हैं और हिंदी में कोई चीज़ हम लाते हैं तो मराठी में बोलते हैं आणणे. मतलब कोई चीज़ हम ला रहे हैं. ओके, और बाय है खरीदना. कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो उसको इंग्लिश में बाय बोलते हैं. मराठी में खरीदी करने. तो हिंदी वालों आपके लिए भी ये आसान बना दिया है और मराठी वालों मैंने ये आपके लिए भी समझना आसान बना दिया है कि अगर आप कोई आ रहा है आपके घर में तो आप कम वर्ब का यूज़ करोगे इंग्लिश में. जा रहा है, जाना को क्या बोलेंगे, गो. ये तो आपको सिंपल से वर्ब्स हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं तो इसलिए मैंने सिंपल वर्ब्स उठाए हैं. हम पहले सिंपल ही सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे विद सिंपल वर्ब्स, सिंपल सी क्रियाएं जो हम डेली यूज़ करते हैं. और फिर हम धीरे धीरे बड़े सेंटेंसेस पे जाएंगे और थोड़े से कठिन नहीं बोलूँगी मैं, थोड़े से इनसे अलग हट के वर्ब्स होंगे जो मैं आपको धीरे धीरे कैसे यूज़ करने हैं अपने सेंटेंसेस में मैं सिखाऊंगी. ओके, ड्रिंक मतलब पीना, पीने. फॉरगेट
मतलब भूलना, विसरणे. रिमेंबर मतलब याद रखना, लक्षात ठेवणे. गिव मतलब देना, देणे. टेक मतलब लेना, घेने. गेट और रिसीव, कोई चीज़ आपको मिल रही है, जैसे आपको पैसा मिल रहा है किसी से, तो आप गेट भी बोल सकते हो, रिसीव भी बोल सकते हो. ठीक है. आपको कोई कॉल आ रही है, आप बोल रहे हो कि मुझे कॉल आ रही है. एक्चुअली ये सारे अब आप बोलोगे कॉल आ रही है तो मैं कम क्यों नहीं यूज़ करूँगा. तो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि वहाँ पे हमें कम नहीं, ऐसे सेंटेंसेस में हमें गेट या रिसीव का वर्ब का यूज़ करना है. तो अभी के लिए मैं बस इतना कहूँगी कि गेट और रिसीव को का मतलब होता है कोई चीज़ का मिलना. सपोज आपको गिफ्ट मिल रहा है, ओके, या पैसा मिल रहा है, तो आप बोलोगे गेट या रिसीव. तो आपको क्या करना है कि ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, सेंड, लर्न, टीच, इनका मैंने मीनिंग हिंदी में भी दिया है, मराठी में भी दिया है. और ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो मैं शेयर करूँगी आपसे. और सिर्फ इन्हीं पहले आप, अगर आपको गूगल में सर्च करना है आप वहाँ से भी उठा सकते हो. लेकिन अगर आपको सिंपल वर्ब्स चाहिए, स्लोली स्लोली जाना है, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ. अब सिर्फ वो इन वर्ब्स को यूज़ करके सिर्फ वैसे ही सेंटेंसेस बनाओ जैसे मैंने कल की वीडियो में और आज के वीडियो में सिखाए हैं. छोटे छोटे सेंटेंसेस, अगर वो अधूरे भी हैं तो भी चलेगा. जैसे अब आप कहोगे रिमेंबर. अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहे हो, जो हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं कि कोई काम हम हमेशा करते हैं या रोज़ करते हैं, तो आप अगर बोलना चाहोगे, आपका वर्ब है रिमेंबर, तो आप क्या बोलोगे, याद रखना. तो आप बोलोगे मैं याद रखती हूँ. ठीक है. तो आप उसको कैसे बोलोगे, आई रिमेंबर. और अगर थर्ड पर्सन है तो आप बोलोगे शी रिमेंबर्स, एस लगाओगे. बस उतना ही आपको बनाना है. लेकिन आप बोलोगे ये तो बहुत अधूरा सा लग गया, हो गया, क्योंकि आप क्या याद रख रहे हो. तो वही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि वो हम आगे चल के वीडियो में सीखेंगे कि शी रिमेंबर्स के बाद आपके को क्या याद रखना है, क्यों याद रखना है, वो सब हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे. सिर्फ आप अभी के लिए इतना कीजिए कि आप ये जो डॉक्यूमेंट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इनमें जो वर्ब्स दिए इंग्लिश में उनका मीनिंग देखिए. और जिस तरीके से मैंने कल के वीडियो में और आज के वीडियो में सेंटेंसेस बनाए हैं, उन्हें यूज़ करके वो सेंटेंसेस बनाइए और बोलिए. उसको बोलिए, लिखिए मत. और उसको बाय हार्ट भी मत करिए, मतलब उसको रट्टा मत मारिए, आप उसको समझ के बोलिए. ठीक है. बस इतना ही आपको करना है. तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ. फिर कल मिलेंगे, या फिर कल शायद मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी. मे बी अगले सैटरडे और संडे तक आपको वेट करना पड़ेगा. तब तक के लिए आपको बाय और अपना ख्याल रखिए. फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ. ओके. थैंक यू फ्रेंड्स. बाय बाय.